हाँ जी लगा ली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पीके। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए एक बड़ा ही प्यारा सरप्राइज़ है। उसके साथ साथ हमारे मैनेजमेंट के स्टाफ से एक बंदा ज़ख्मी भी हो गया है। वैसे ये सरप्राइज़ नहीं है, सरप्राइज़ कुछ और है। सारे लोग रेडी हो जाएं सरप्राइज़ सुनने के लिए। हाँ जी, आर यू रेडी फॉर द लिसनिंग ऑफ सरप्राइज़? मुझे ज़रा कमेंट शो हो जाएं, फिर मैं आप लोगों के साथ बातचीत भी करता हूँ। लें जी, जो बच्चे सलाम कर रहे हैं तमाम को मेरी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, मुझे लगता है सारे लोग आज माशाल्लाह खुश भी हैं, ठीक ठाक भी हैं। और ये मिटा लेते हैं, ये पता नहीं कब से लिखा हुआ है यहाँ पे। सो टुडे वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट सरप्राइज। आप खुद हैरान हो जाएंगे है कि गीता सर ने तो कौन सा बच्चा सरप्राइज सुनना चाहता है? हाँ जी बच्चों, विच वन ऑफ यू वांट्स टू लिसन टू द सरप्राइज? सुनेंगे बच्चों? चलें जी। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। ये हुई ना अच्छी बात, सारे लोग जो है ना वो सरप्राइज सुनना चाहते हैं। अभी थोड़े से बच्चे ऑनलाइन नहीं हुए, इनको भी हो लेने दें, फिर इकट्ठा आप लोगों को सरप्राइज बताऊंगा, ठीक है? अच्छा, सरप्राइज सुनने से पहले सरप्राइज सुनने के आदाब सीख लें कि सरप्राइज सुनते कैसे हैं। ठीक है, जो मैं सरप्राइज दूंगा उस पर आप लोगों ने खुशी का इजहार अगर करना हुआ तो ऐसे नहीं करना जैसे हवाओं में उड़ने लग जाएं। ठीक है, ऐसे नहीं करना, कंट्रोल करनी है खुशी। ठीक है, और अगर आपको सरप्राइज अच्छा ना लगे तो अपना गुस्सा और गम भी कंट्रोल करना है। ठीक है बच्चों, करेंगे ना? अगर सरप्राइज अच्छा ना लगे तो गुस्सा गम कंट्रोल में रखना है, और अगर सरप्राइज अच्छा लगे तो अपनी खुशी को भी कंट्रोल में करना। ये ना हो कि आप खुशी में आपे से बाहर निकल जाएं। सो आदाब क्लियर हो गए? क्यों भी बच्चों, आदाब क्लियर हो गए कि नहीं? क्लियर का मैसेज कर दें। सरप्राइज शायद सर ने एक्स्ट्रा क्लास लगाने, नहीं बेटे ऐसे सरप्राइज नहीं मैं देता, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, हाँ जी, क्लियर? नहीं बेटे, तड़पा तड़पा के बताएंगे आपको सरप्राइज, टेंशन न लें आप लोग, बताएंगे ज़रूर, लेकिन तड़पा तड़पा के। ईद पे तो नहीं क्लास, नहीं बेटे, ऐसे सरप्राइज नहीं हम देते कि ईद पे क्लास रख दें। मैं कुर्बानी करूँगा ईद पे आपकी क्लास पढ़ाऊँ। बेटे एक मैसेज को एक से ज़्यादा मरतबा ना करें, मुझे नज़र आ रहे हैं मैसेज आपके। ठीक है, लें जी, तो मेरा ख्याल है हाफ सेंचुरी हो गई है बच्चों की। मुझे सरप्राइज़ बता देना चाहिए ताकि आप लोगों के जो अरमान हैं वो ज़्यादा जो है ना ऊंचे ना हो जाएं। ठीक है, सुबह जो सरप्राइज़ ही है, किधर गए मेरे मार्कर मैं उठा लूँ अपने। बेटे सरप्राइज़ इतना प्यारा आपके लिए, आप खुद कहेंगे ये क्या हो रहा है हमारे साथ। पार्टी होगी नहीं बेटे, पार्टी शार्टी नहीं है, इतने अच्छे काम नहीं हम करते। ठीक है, लें जी सर, ट्रीट देनी है हमें? नहीं बेटे, ट्रीट नहीं देनी। बहुत ही प्यारा सरप्राइज आपके लिए है कि यू विल डू एन असाइनमेंट। आप एक असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट में आप क्या करेंगे? जो वैरायटी ऑफ लाइफ का पहला टॉपिक है किंगडम्स के बारे में, 5 किंगडम्स, आप उनका कंपैरिजन लिखेंगे। जितना ज़्यादा हो सके आपने उनका कंपैरिजन लिखना है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ 5 किंगडम्स। ठीक है, बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, मैंने सोचा इस पर टाइम ज़ाया करने के बजाय
आपका टाइम यूटिलाइज किया जाए, ठीक है। तो आपका टाइम अच्छे से अच्छा यूटिलाइज ऐसे ही होगा कि आप लोग 5 किंगडम्स के दरमियान कंपैरिजन लिखें, लिख के मुझे सेंड करें, ठीक है, लिख के मुझे सेंड करें। टीचर ने रिक्वेस्ट की है, सो मुझे नहीं लगता आप में से कोई बच्चा ना करेगा, सब लोग सेंड करेंगे और ये आप लोगों का अपना फ़ायदा है। आप लोग 5 किंगडम्स के दरमियान सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कंपेयर करेंगे, लोकोमोशन कंपेयर करेंगे, एग्जाम्पल्स कंपेयर करेंगे, प्रोक्रियोट यूक्रियोट कंपेयर करेंगे, ठीक है, टेबल बनाएंगे आप, ठीक है। और ये काम करने के लिए आपके पास 3 दिन है, 3 दिन है, ठीक है बच्चा। 3 डेज के अंदर आप लोग ये वाला काम करेंगे, पूरे 3 दिन आपको मैं दे रहा हूँ, कम नहीं है 3 दिन, ठीक है। 3 दिन में आप लोगों ने ये काम करना है। फ्राइडे आज के लेक्चर्स के बाद आपके पास शाम का टाइम है, सैटरडे पूरा आपके पास टाइम है, संडे पूरा आपके पास टाइम है। मंडे को मेरी क्लास से पहले पहले तक आपने ये काम कर लेना है, ठीक है। सो टिल मंडे यू हैव टू सेंड मी इट टिल मंडे। मंडे तक आपने मुझे ये असाइनमेंट टेबल की फॉर्म में बना के सेंड करनी है, ठीक है। मंडे तक डेडलाइन मंडे है बेटे, ठीक है। इंशाल्लाह सर हम करेंगे जी, मुझे आपसे इसी स्पिरिट की उम्मीद थी, आपने मेरी उम्मीदों पे पानी नहीं फेरा। वेल डन, ओके सर, डन, ओके सर, ओके सर, यस यू विल सेंड मी मैं आप लोगों को असाइनमेंट का एक पोर्टल अपलोड करवा दूंगा, आपने उसके अंदर मुझे अपलोड करनी है, मैं असाइनमेंट के मार्क्स भी लगाऊंगा, ठीक है। सो मंडे तक अपनी असाइनमेंट क्लियर करें और मैं आपको एंड पे सैटरडे को बता दूंगा कि आपने सबमिट कैसे करनी है, ठीक है। सो मंडे तक अपनी जो है ना वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट रखनी है। ओके हो गया बच्चों, वेरी गुड, यू आर माई जीनियस सिस्टर्स एंड बॉयज, लिटिल सिस्टर्स एंड लिटिल बॉयज। सो इसीलिए हम अगले चैप्टर पे मूव करने जा रहे हैं। We want to study next chapter that is called bioenergetics। बायोएनर्जेटिक्स में आज हम 2 चीज़ें स्टडी करेंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ हम स्पेक्ट्रा को स्टडी करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इस बात को फॉलो करेंगे। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग नोट भी करेंगे, ठीक है बच्चों। चलें जी, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बायोएनर्जेटिक्स के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बायोएनर्जेटिक्स आप सबको पता है कि एनर्जी के रिलेशनशिप्स की स्टडी को कहते हैं। किसी को बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन आती है तो कमेंट्स में लिख दे ताकि बाकी बच्चे भी इसको रिवाइज कर लें, ठीक है। सारे किंगडम करने हैं बेटे, प्रोटिस्टा भी करना है, प्रोक्रियोटी यानी मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 5 किंगडम्स, ठीक है। जल्दी करें स्टूडेंट्स, टाइम इज टू शॉर्ट। इसकी डेफिनेशन को कमेंट्स में लिख दें ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए, जल्दी करें। हाँ जी, सर वायरल डिजीज वाला टॉपिक नहीं है क्या? है बेटे, वो मैंने आपको वैसे बता दी थी, आप उसको खुद से रीड कर लें, ठीक है। वो नम्स के अंदर है, एमडी के ऐड के अंदर नहीं है। 2-3 बीमारी हैं, उनको पढ़ लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। उनका मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया था, उनका आरएनए समझा दिया था। सो बस उनकी सिम्टम्स आपने अब देखनी है, ठीक है। सिम्टम्स वेरी करती हैं, वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये डिजीज वाला टॉपिक नम्स में है, सो सिम्टम्स आप उनकी पढ़ लीजिएगा, यूएचएस में नहीं है। सो बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन नहीं अभी तक आप लोगों ने कमेंट की, जल्दी से कर दें सारे, शाबाश, बाकी लोग भी इसको देख लें। बायोएनर्जेटिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एनर्जी कन्वर्ट होती है। ये एनर्जी स्टार्ट होती है लाइट से, लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होती है और फिर वो कन्वर्ट होती है दूसरी एनर्जीज में। तो इन सब के अंदर सबसे जो पहला काम होता है वो लाइट को अब्जॉर्ब करना है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लाइट को अब्जॉर्ब करने के वाले जो पिगमेंट्स होते हैं उनको हम फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स का नाम देते हैं।
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का नाम देते हैं। बच्चों ये जो पिगमेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? दे अब्जॉर्ब विजिबल लाइट, दे अब्जॉर्ब लाइट। अब लाइट को समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा इम्पोर्टेंट स्पेक्ट्रम समझाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि इसने लाइट कौन सी अब्जॉर्ब करनी है। ठीक है, सो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अब्जॉर्ब लाइट। फोटोसेंसिस के लिए इन्होंने लाइट को अब्जॉर्ब करना होता है। अब लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो बड़ा वास्ट होता है। ठीक है, ये लाइट का स्पेक्ट्रम है सपोज। इस स्पेक्ट्रम में आपको पता है बहुत ज्यादा वेवलेंथ में वेरिएशंस होती हैं। लाइट की वेवलेंथ बहुत कम भी होती है, बहुत ज्यादा भी हो सकती है। जो ये वाला स्पेक्ट्रम है, इतना जो पोर्शन है, इट इज कॉल्ड विजिबल लाइट। ये विजिबल लाइट का पोर्शन है। इससे कम जिनकी वेवलेंथ है वो भी हमारे लिए इनविजिबल है, इससे ज्यादा जिसकी वेवलेंथ है वो भी हमारे लिए इनविजिबल है। 380 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक हमें जो है ना ये विजिबल होती है। उससे पहले और उसके बाद लाइट विजिबल नहीं होती। तो इन लाइट्स को अब्जॉर्ब किसने करना होता है? पिगमेंट्स ने अब्जॉर्ब करना होता है। सर आप प्लांटी एनिमेलिया नहीं पढ़ाएंगे बेटे, इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूंगा आफ्टर असाइनमेंट। ठीक है, आफ्टर असाइनमेंट। ठीक है, अभी चूंकि टाइम कम है, टॉपिक पे ध्यान दें, सारा कुछ आपको मैं क्लियर कर दूंगा। थोड़ा सा ना सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं। मैं पहले पढ़ा दूंगा तो आपको असाइनमेंट का मजा नहीं आएगा। मैं चाहता हूं कि आप भी कोई काम करें, इसलिए मैं आपको पहले असाइनमेंट दे रहा हूं, क्योंकि 2 साल आपने पढ़ा तो है, तो ऐसी असाइनमेंट्स की जा सकती हैं। उसके बाद मैं आपको अपनी प्लानिंग बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, हम कहाँ थे यार? 380 नैनोमीटर और 750 नैनोमीटर, ये विजिबल पोर्शन है। बच्चे ट्राई टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दिस रेलिवेंट टॉपिक। बाकी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है उनके जवाब एंड पे दूंगा। डाइवर्ट ना करें मुझे थोड़ी देर के लिए। ठीक है बच्चों, आई होप यू विल कोऑपरेट, यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स। ये पोर्शन हमें नजर आता है, विजिबल है, इसको हम देख सकते हैं। इससे पहले जो लाइट्स हैं उनको भी नहीं हम देख सकते, इसके बाद जो है उनको भी नहीं हम देख सकते। आप लोग देखते हैं अल्ट्रा वायलेट वगैरह जो राइज होती हैं वो नज़र नहीं आती, वो इससे पहले होती है। इंफ्रारेड रेडिएशन वगैरह वो इसके बाद होती हैं, वो हमें नज़र नहीं आती। ये हमें नज़र आती है, इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। विजिबल लाइट के अंदर मजीद 7 कलर्स होते हैं। ये 7 कलर्स आज आपको मैं याद करवा के भेजूंगा। ठीक है, टुडे वी विल लर्न बाय हार्ट these 7 colors of visible light. So try to focus this topic ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। ये बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, और लाइन नहीं सीधी लगती, पता नहीं क्या मसला है। लगता है मुझे केमिस्ट्री वाले सर से ना क्लासें जो है ना वो लेनी पड़ेगी कि मेरी लाइन सीधी लग जाए। चलें, किसी तरह लग तो गई है। ये बच्चों स्पेक्ट्रम हम इसको विजिबल करके देख रहे हैं। ये 380 नैनोमीटर है, यहाँ से स्टार्ट होनी है, और ये 750 नैनोमीटर वेवलेंथ पे इसका एंड है। ओके हो गया। इसके अंदर मजीद 7 कलर्स हैं बच्चों। जिस लाइट को पिगमेंट्स ने अब्जॉर्ब करना है पौधों के लिए, उसके अंदर मजीद 7 कलर्स होते हैं, वो मैं आपको याद करवाता हूँ। 380 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक, 400 नैनोमीटर तक वायलेट रेंज होती है। ठीक है, 400, ये कलर जो होता है ये वायलेट होता है बच्चों। सबसे पहला कलर जो हमें नजर आता है वो वायलेट रेंज का होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वायलेट रेंज का कलर होता है। वायलेट के बाद 400 से लेके 420 तक, यहां तक 420 कह लें, 420 तक इंडिगो कलर होता है। इंडिगो 420 से लेके 495 तक, 495 नैनोमीटर तक
ब्लू कलर होता है। 495 से लेके 570 तक ग्रीन कलर होता है, ठीक है। 570 तक ग्रीन कलर होता है। 570 से लेके बच्चों 595 तक बच्चों येलो कलर होता है, ठीक है। 595 से लेके 620 तक जो है ना ये ऑरेंज कलर होता है, और 620 से लेके 750 तक रेड कलर होता है। ये ज़्यादा दूर बना दिया, इसको थोड़ा करीब कर लें ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है बच्चों। ये विजिबल स्पेक्ट्रम है जो आपने खूबसूरत सा करके अपनी बुक पे बना लेना है। इसको याद करने के लिए एक फार्मूला है ROY, रोए गी बी वी, रोएगी बीवी, ठीक है। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, रोएगी बीवी। रोएगी बीवी तब रोएगी जब वो पुट्ठे काम करेगी, रोएगी बीवी। या यहाँ से याद करेंगे तो विब ग्योर हो जाएगा, लेकिन आप यहाँ से याद करें उल्टा, रोएगी बीवी। ये आपको मैंने इनकी स्पेक्ट्रम जो है ना वो समझा दिया, ठीक हो गया। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट्स अब्जॉर्ब करते हैं, सो अब हम बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए पिगमेंट्स को स्टडी करेंगे। हम जानना ये चाहते हैं कि जो अल्लाह ताला ने पौधों के अंदर पिगमेंट्स रखे हुए हैं वो इनमें से किस लाइट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, किस लाइट को कम अब्जॉर्ब करते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। और हमें दूसरे नंबर पे ये जानना है कि ये जो लाइट्स हैं, वेवलेंथ्स हैं, ये पौधे की फोटोसिंथेसिस करवाने में कितनी अहम किरदार अदा करती हैं। ये सारे लोग कमेंट कर दें बच्चों, विब ग्योर कमेंट कर दें ताकि आपको ये फौरन से याद हो जाए, जल्दी से। ये मैंने इसलिए लिखवाया ताकि थोड़ी सी आपको बाद में एमसीक्यूज करने में आसानी हो। वहां पे जब वेवलेंथ दी गई होगी तो आपको पता होगा बच्चों ये वेवलेंथ कौन से पोर्शन की वेवलेंथ है। अगर 430 हो तो कॉमन सेंस की बात है कि वो ब्लू वेवलेंथ से होती है। इसी तरह 670 हो तो कॉमन सी बात है वो रेड है। 500 हो तो वो ग्रीन है, ठीक है। शाबाश, याद हो गया सबको। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आवर मेन टॉपिक इज टू स्टडी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ले जी, पिगमेंट्स को स्टडी करने के लिए मैं आपको एक क्लासिफिकेशन करवा रहा हूं। 2 तरह के बच्चों पिगमेंट्स हैं हमारे पास, मशहूर से। आसान सा आपको करके बता रहा हूं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 मेजर पिगमेंट्स, और नंबर 2 एसेसरी पिगमेंट्स, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट्स, 2 तरह के पिगमेंट्स आते हैं। थोड़ा दूर हो गया, इसको थोड़ा करीब कर लें ताकि यहाँ पे सारी चीजें आपको नजर आए। सो बच्चों, दीज आर एसेसरी पिगमेंट्स। जो ज्यादा लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, मोस्टली सबसे ज्यादा जो लाइट अब्जॉर्ब करते हैं वो मेजर पिगमेंट्स होते हैं। जो कम लाइट अब्जॉर्ब करते हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। मेजर पिगमेंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लोरोफिल्स हैं, ठीक है जी। क्लोरोफिल के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लोरोफिल ए है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब पिगमेंट के बारे में आपने 2 बातें याद करनी है। वो 2 बातें कौन सी हैं, उनको समझने के लिए मैं आपके सामने एक पिगमेंट ड्रॉ करता हूं। बच्चों, ये पिगमेंट है, ठीक है। ये पिगमेंट के अंदर पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, ये पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान से आपने इसको समझना है, इंशाल्लाह कभी आप मार नहीं खाएंगे इस टॉपिक के अंदर। बच्चों, ये पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। जब एक लाइट की वेवलेंथ इस पिगमेंट के ऊपर पड़ती है, या तो वो इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब हो गई है, या फिर कोई लाइट ऐसी होती है जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, या फिर कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं ये रिफ्लेक्ट हो गई है ना, वापस टकरा के पिगमेंट से वापस आ गई है, या कोई लाइट ऐसी होती है जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो ट्रांसमिट हो जाती है।
जो ट्रांसमिट हो जाती है। सो बच्चों याद रखें, जो लाइटें किसी पिगमेंट के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। दे आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि जो वेवलेंथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अब्जॉर्ब कर लेगा वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी जाके। मसलन ब्लू कलर है, ये अब्जॉर्ब हो गया ना, तो ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाएगा। और जो कलर अब्जॉर्ब नहीं होगा, जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा या ट्रांसमिट हो जाएगा, वो कलर फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल नहीं होगा, वो पिगमेंट का कलर बनाएगा, कलर ऑफ द पिगमेंट, वो अपीयर हो जाएगा। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि अगर इस पिगमेंट का नाम क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का अपना कलर ग्रीन होता है, बिकॉज वो ग्रीन कलर को अब्जॉर्ब नहीं करते, ग्रीन कलर रिफ्लेक्ट होता है। दैट इज वाई क्लोरोफिल का अपना कलर ग्रीन है और वो बाकी ब्लू वगैरह को अब्जॉर्ब करते हैं, वो अपीयर नहीं होता, वो इस्तेमाल होता फोटोसिंथेसिस के अंदर। सो बच्चों जो अब्जॉर्ब हो जाएगा वो इस्तेमाल होगा फोटोसिंथेसिस के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। और जो रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हो जाएगा वो पिगमेंट का कलर बना देगा। ठीक है, अगर आपसे एक सवाल है, अगर एक पिगमेंट एक्स है, इसका कलर ऑरेंज है, तो बताओ ऑरेंज को इसने अब्जॉर्ब किया या रिफ्लेक्ट किया? इसका अपना कलर ऑरेंज है, अपना कलर। ठीक है, हाँ जी, एक्स का अपना कलर ऑरेंज है, तो मुझे बताएं ये ऑरेंज कलर इसने अब्जॉर्ब किया या रिफ्लेक्ट किया? जल्दी से बताओ। शाबाश, ऑरेंज इसने अब्जॉर्ब नहीं किया, इसीलिए वो अपीयर हो गया रिफ्लेक्ट होने की वजह से। तो जो रिफ्लेक्ट होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं और जो अब्जॉर्ब हो जाते हैं वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाते हैं। सो अब हमने हर पिगमेंट की दो ही चीजें देखनी है, बच्चों। एक चीज हम देखेंगे कि वो लाइट कौन सी अब्जॉर्ब करता है, और एक चीज ये देखेंगे कि उसका अपना कलर कौन सा है। ठीक है, क्लोरोफिल्स की जो एब्जॉर्बेंस होती है, ये याद रखें, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब 4 कलर एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल दे एब्जॉर्ब मेनली वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड रेंज, वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड 4 कलर्स अब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, वायलेट अब्जॉर्ब होता है क्लोरोफिल से, ब्लू अब्जॉर्ब होता है, ऑरेंज अब्जॉर्ब होता है, रेड अब्जॉर्ब होता है। सो कौन अब्जॉर्ब नहीं हुए? लीस्ट अब्जॉर्ब जो बच गए हैं वो कौन कौन से बचे हैं बच्चों? सबको पता है। इनके अलावा 3 कलर जो बचे हैं, येलो, इंडिगो और ग्रीन। येलो और इंडिगो, वो इन चारों के अलावा बाकी 3 है। दे आर लीस्ट अब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल्स। याद कर लें, एमसीक्यूज हैं आपके। बेस्ट अब्जॉर्ब, मेन लिख लें, बल्कि मेनली अब्जॉर्ब वायलेट ब्लू ऑरेंज रेड। और कौन कम अब्जॉर्ब करता है? इसीलिए इन 3 में से कोई एक कलर होना चाहिए क्लोरोफिल का। चूंकि ग्रीन ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, ज्यादा ट्रांसमिट होता है, सो ग्रीन कलर बाकियों को मास्क कर देता है। मास्क मीन उनके ऊपर आ जाता है, उनको कवर कर देता है। सो येलो कलर का भी क्लोरोफिल होना चाहिए था, इंडिगो का भी होना चाहिए था, क्योंकि ये तीनों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, अब्जॉर्ब नहीं हो रहे। लेकिन ग्रीन सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है, सो ग्रीन कलर बाकी कलर्स को मास्क कर देता है। इसलिए येलो नहीं नजर आते, इतने इंडिगो नहीं आते, ग्रीन नजर आता है। ठीक है, ये तो हो गई भाई क्लोरोफिल्स की बात। ठीक है, क्लोरोफिल्स का अपना कलर वो भी देख लेते हैं। क्लोरोफिल की कई टाइप्स हैं, जिनमें से 2 मशहूर हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी वगैरह वगैरह। लेकिन हम उनमें से सिर्फ क्लोरोफिल ए और बी को सबसे ज्यादा
टाइम देते हैं। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, जो मेन टाइप्स है, नंबर 1 क्लोरोफिल ए और नंबर 2 क्लोरोफिल बी। जो क्लोरोफिल ए है बच्चों आपका, यह क्लोरोफिल बी से फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है और इसका थोड़ा सा कलर के अंदर भी डिफरेंस पैदा होता है, ठीक है जी। दो चीजों में डिफरेंस है, एक तो इनके फंक्शनल ग्रुप में जो है वो डिफरेंस है। क्लोरोफिल ए के पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो मिथाइल ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी के पास कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ठीक है। उसके अलावा क्लोरोफिल ए का जो जहरी कलर है वो ब्लू ग्रीन है और क्लोरोफिल बी का जो कलर है वो येलो ग्रीन है। सो मैं इनका फार्मूला यहां नहीं इनको लिखना चाहिए था, अब मैं इनका फार्मूला आपको कंपेयर करवा के बता देता हूं, यहां नहीं लिखते, बड़ा ही प्यारा फार्मूला मैं इनका कंपेयर करूंगा। क्लोरोफिल ए की दो टाइप्स यहां पे हम लिखते हैं, क्लोरोफिल की दो मेन टाइप्स, क्लोरोफिल ए और यहां लिखते हैं जी क्लोरोफिल बी। मैं एक का फॉर्मूला बताऊंगा, दूसरे का ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्लोरोफिल ए इज ब्लू ग्रीन और क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन। ये एक ही पेज पे आपका टेबल बना होगा। फॉर्मूला समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, क्लोरोफिल ए कंटेन्स मिथाइल ग्रुप, दे कंटेन मिथाइल ग्रुप इन देयर पोरफायरिन रिंग। वो रिंग कहां पे होता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। दे कंटेन CH3 और क्लोरोफिल बी कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप, जिसको हम CHO कहते हैं। ये इनका फंक्शनल ग्रुप है जो कि चेंज है, CHO। अगर हमें एक का याद है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली हम बना लेंगे, ठीक है। आइसोमर्स का फंक्शनल ग्रुप एग्जैक्ट होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज है। ए का है C55, ठीक है, H72, उसके बाद O5 N4Mg। अब यहां से आपको एक और चीज क्लियर होगी कि क्लोरोफिल ए पिगमेंट के लिए आपके पास कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। स्ट्रक्चर भी इनका खोलेंगे लेकिन पहले लेआउट समझ लें। इसके पास मिथाइल ग्रुप है। नाउ यू विल कंपेयर मिथाइल ग्रुप विद कार्बोनाइल ग्रुप एंड मेक फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी। कार्बोनाइल ग्रुप में भी एक कार्बन है, मिथाइल में भी एक कार्बन है। सो कार्बन की तादाद में फर्क नहीं आएगा, कार्बन की तादाद 55 ही रहेगी। मिथाइल ग्रुप में हाइड्रोजन 3 है और कार्बोनाइल ग्रुप में हाइड्रोजन 1 है। दो हाइड्रोजन कम होने की वजह से हम यहां लिखेंगे H70। क्लोरोफिल ए के मुकाबले में दो हाइड्रोजन हमने कम कर दिए, क्यों? फंक्शनल ग्रुप में कम है। सो फंक्शनल ग्रुप यू हैव टू मेमोराइज। ऑक्सीजन में भी फर्क है, यहां कोई ऑक्सीजन नहीं है, इधर एक ऑक्सीजन है, इंक्रीज हो गया है ना फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन। सो आप O5 की जगह O6 लिखेंगे। बाकियों में कोई डिफरेंस नहीं है, ना नाइट्रोजन में डिफरेंस है ना मैग्नीशियम में डिफरेंस है। तो फंक्शनल ग्रुप की बेस पे अगर आपको एक का फॉर्मूला याद है, दूसरे का ऑटोमेटिकली तैयार हो गया आपके पास, ठीक है बच्चों। इसका स्ट्रक्चर अभी हमने खोलना है, वो खोलने से पहले मैं आपको एसेसरी पिगमेंट समझा देता हूं, ठीक है। क्लोरोफिल ए की कुछ पीक्स होती हैं, वो पीक्स 4 हैं, ये भी याद कर लें, ठीक है, आपके काम आएंगे इंशाल्लाह। क्लोरोफिल पी की 4 पीक्स हैं, यानी क्लोरोफिल ए की भी आगे मजीद टाइप्स हैं अब्जॉर्बेंस के लिहाज से। वो कौन कौन सी हैं जी? वो हैं 670, 680, 690 और 700। कुछ क्लोरोफिल ए ऐसे होते हैं जो 670 को बेस्ट अब्जॉर्ब करते हैं मैक्सिमम, कुछ 680 तक बेस्ट अब्जॉर्ब करते हैं, कुछ 690 तक बेस्ट अब्जॉर्ब करते हैं और कुछ 700 नैनोमीटर तक बेस्ट अब्जॉर्ब करते हैं। ये क्लोरोफिल ए की ही डिफरेंट रेंजेस हैं, यानी ये 4 भाई हैं, क्लोरोफिल ए आपस में 4 भाई हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो 670 तक अब्जॉर्ब करते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। कुछ की मैक्सिमम पीक 680 तक जाती है, कुछ मैक्सिमम पीक्स जो है लें जी। अब हम आ जाते हैं एसेसरी पिगमेंट्स के ऊपर। एसेसरी पिगमेंट्स 2 तरह के हैं। क्लोरोफिल बी एसेसरी पिगमेंट है, ठीक है, और कैरोटीनॉइड्स भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं।
कैरोटीनॉइड्स। हम क्लोरोफिल बी को वहां पे डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस ओनली कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स की दो मशहूर टाइप्स हैं, कैरोटीन्स, कैरोटीन्स ये भी पिगमेंट्स हैं और ज़ैंथोफिल्स भी पिगमेंट्स हैं। ज़ैंथोफिल्स भी क्या है? पिगमेंट्स। याद करने का फॉर्मूला, कैरोटीन्स को याद करने का फॉर्मूला रॉक। रॉक, रॉक का मतलब क्या है? रेड टू ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स या कैरोटीन्स, ठीक है। और ज़ैंथोफिल्स का फॉर्मूला है यॉक्स। यॉक्स का मतलब क्या है? यॉक्स का मतलब क्या है? येलो, ऑरेंज ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। यहां से आपने दो फार्मूले ले लेने हैं और याद हो जाएगा। ये कैरोटीन भी पिगमेंट्स का नाम है, जो कैरोटीनॉइड की टाइप है, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ अ पिगमेंट, और इस पिगमेंट का नाम क्या है? कैरोटीन। और ये किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ज़ैंथोफिल किस कलर के होते हैं? येलो कलर के और ऑरेंज कलर के। इसका मतलब टोटली कैरोटीनॉइड्स का कलर कहां से कहां तक बनेगा? येलो एंड रेड टू ऑरेंज। कैरोटीनॉइड्स का अपना कलर क्या बनेगा? येलो भी होगा, रेड भी होगा, ऑरेंज भी होगा, क्योंकि ये दोनों इसी की टाइप्स में आते हैं। और ये लाइट कौन सी अब्सॉर्ब करते हैं? दे अब्सॉर्ब मेनली ब्लू वायलेट रेंज। दे अब्सॉर्ब, ये तो इनका अपना कलर हो गया, लेकिन दे मेनली अब्सॉर्ब ब्लू वायलेट रेंज। अब्सॉर्ब ये ब्लू वायलेट को करते हैं, ठीक है, मेनली। लेकिन ऑल्सो अब्सॉर्ब ग्रीन, ऑल्सो अब्सॉर्ब ग्रीन। तो ये मैं शॉर्टकट्स लिखता जा रहा हूं, आप लोग इसको याद करते जाएं। कैरोटीनॉइड ने मैक्सिमम मोस्टली ब्लू वायलेट को अब्सॉर्ब करना है, लेकिन ग्रीन को भी करना है। चूंकि क्लोरोफिल्स ग्रीन को अब्सॉर्ब नहीं करते, तो कैरोटीनॉइड्स फिर ग्रीन को अब्सॉर्ब करेंगे। कैरोटीनॉइड के काम करने का तरीका क्या है? कैरोटीनॉइड काम करता है डायरेक्टली। बेटा जिनकी वीडियो स्टक हो रही है वो अपना नेट कनेक्शन चेक करें, ठीक है। किस किस की वीडियो स्टक हो रही है वो अपना नेट कनेक्शन चेक करे। यहां पे वीडियो बिल्कुल ठीक है। लें जी, जो कलर मेन पिगमेंट से क्लोरोफिल ए से अब्सॉर्ब नहीं हुए, वो कैरोटीनॉइड्स अब्सॉर्ब करेंगे। इनका काम करने का तरीका क्या है? ये जिस लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे कैरोटीनॉइड्स, उसको ये हवाले कर देंगे क्लोरोफिल बी के, और क्लोरोफिल बी फिर उसको हवाले करेगा क्लोरोफिल ए के। ए फिर उस लाइट से मजीद काम लेगा। यानी डायरेक्टली कैरोटीनॉइड्स काम नहीं ले सकता लाइट से, वो हवाले करेगा। ये इसका पहला फंक्शन है कि वो लाइट जो क्लोरोफिल ए से अब्सॉर्ब नहीं हुई, वो कैरोटीनॉइड ने अब्सॉर्ब कर ली। उसके बाद सम टाइम ये एक और फायदा करते हैं। दूसरा फायदा क्या होता है? पहला फायदा होता है ट्रांसफर करते हैं ना एनर्जी को। दूसरा फायदा दे आल्सो डिसिपेट एक्स्ट्रा लाइट। जो एक्स्ट्रा लाइट पड़ रही होती है, एक्स्ट्रा हीट भी पैदा करती है ना, जो सूरज की रोशनी से आ रही होती है। जो लाइट एक्स्ट्रा पौधे के ऊपर पड़ रही है, सपोज ये एक पौधा है, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लाइट पड़ रही होगी सूरज से, जो क्लोरोफिल्स के लिए डैमेजिंग हो सकती है, पौधे के लिए डैमेजिंग हो सकती है, वो लाइट कैरोटीनॉइड्स अब्सॉर्ब करके डिसिपेट कर देंगे, बिखेर देंगे, स्कैटर कर देंगे, ताकि वो क्लोरोफिल ए तक ना पहुंच सके, डैमेज हो सकता है। इसीलिए पौधे एक्स्ट्रा लाइट के अंदर और तेज रोशनी के अंदर, तेज धूप के अंदर डैमेज हो जाते हैं। उनको डैमेज से बचाने के लिए कैरोटीनॉइड्स क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। पहले ये हीट ट्रांसफर करे। फंक्शन मैं लिख देता हूं। पहला फंक्शन है जी लाइट का ट्रांसफर, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन। ट्रांसफर कैसे कर रहा है ये इक्वेशन बता दी, और प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है? एक्स्ट्रा लाइट को डिसिपेट, स्कैटर कर देता है, बिखेर देता है। इसी तरह के कैरोटीनॉइड्स हमारी आंखों में भी अल्लाह ने रखे हुए हैं। जब मैक्सिमम
लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो हमारी आंखें डैमेजिंग हो सकती हैं, डैमेज। सो इस तरह के पिगमेंट्स हमारी आंखों में भी हैं जो एक्स्ट्रा लाइट को बिखेर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं ताकि कोई नुकसान ना हो सके। ठीक है, सो ये दो चीजें कमेंट करें, रॉक और यॉक्स। रॉक मीन रेड टू ऑरेंज कैरोटीन्स, जल्दी से लिख दें, और यॉक्स मीन येलो टू ऑरेंज ज़ैंथोफिल्स। जल्दी से बच्चों कमेंट करें, आई होप कि आपको अभी याद हो जाएगा। जल्दी करें मुझे, जल्दी। रॉक, रेड टू ऑरेंज कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल्स येलो टू ऑरेंज ज़ैंथोफिल्स। ठीक है, नहीं ये तो सारे बच्चों पिगमेंट्स हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमें पता कैसे चला, हाउ वी केम टू नो कि इन्होंने कौन सी लाइट को अब्सॉर्ब किया। बेटा रॉक के स्पेलिंग ठीक लिखे, ROC है, रेड टू ऑरेंज कैरोटीन्स, ठीक है, और येलो टू ऑरेंज ज़ैंथोफिल। इनको इकट्ठा कर लें तो कैरोटीनॉइड येलो एंड रेड टू ऑरेंज बन जाएंगे। मेनली अब्सॉर्ब ब्लू वायलेट बट आल्सो अब्सॉर्ब ग्रीन। ले जी, अब हमने देखना है कि हाउ वी कम टू नो दैट कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को अब्सॉर्ब करता है। बच्चों में पता कैसे चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा, हम ये पता करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, हमें पता कैसे चलेगा, हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमें बताएगा कि कौन सा पिगमेंट किस लाइट को अब्सॉर्ब करता है। सो वो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमें आंसर देगा उसको अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। सारे लोग अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन कमेंट में लिख दें ताकि रिवाइज हो जाए, ठीक है, ताकि रिवाइज हो जाए। अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जरिए हासिल किया जाता है। इसके जरिए हमें यह पता चलता है कि कौन सा पिगमेंट किस लाइट को अब्सॉर्ब करता है। और याद रखें, एक्शन अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमेशा पिगमेंट का होता है, पिगमेंट का अलग अलग, क्लोरोफिल ए का अलग होता है अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बी का अलग, कैरोटीनॉइड का अलग। हर पिगमेंट का अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग होता है, हर पिगमेंट का अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग होता है, जो सिर्फ पिगमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि यह पिगमेंट किस लाइट को अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, सो चेक करते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम है ये ग्राफ को कहते हैं। स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं, ग्राफ को। ये मीटर हमें ग्राफ की फॉर्म में ये वैल्यूज देगा, हम उसके जरिए ग्राफ बनाएंगे। सो ग्राफ बनाते हैं अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। इस ग्राफ ने इंफॉर्मेशन हमें क्या देनी है, जस्ट ये बताना है कि पिगमेंट कौन सा है और इसने किस वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा अब्सॉर्ब किया है। शाबाश। लें जी, चेक करते हैं। वाई एक्सिस पे हम लोग रखेंगे परसेंट अब्सॉर्ब, कितने परसेंट जो है ना वो लाइट अब्सॉर्ब हो रही है, और यहां पे हम वेवलेंथ लिख देते हैं लाइट की। ठीक है, सो 450, 500, 550, 600, 650, 700 एंड 750। अब हर पिगमेंट का ग्राफ अलग होगा। ठीक है, हर पिगमेंट का ग्राफ अलग होगा। तो ये बात कमेंट में लिखें, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हर पिगमेंट का सेपरेट होता है, हर पिगमेंट का सेपरेट होता है। सो पहले मैं बनाने जा रहा हूं क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल ए का अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपके सामने बनाने जा रहा हूं। बच्चों ये क्लोरोफिल ए का अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ऐसे इसकी एक पीक आती है यहां पे, उसके बाद ये बाकी की लाइट्स को अब्सॉर्ब नहीं करता है तो डाउन आ गई वैल्यू, और फिर ये दोबारा से ऊपर जाती है वैल्यू, यहां पे ये दूसरी पीक आती है। सो बच्चों ये पीक है, दिस वन इज द पीक। ये क्या है, ये पीक है। जो भी वैल्यू ऊपर आती है मीन ये ज्यादा अब्सॉर्ब हो रही है, इतने परसेंट अब्सॉर्ब हो रहा है ये वाला कलर, और इतने परसेंट अब्सॉर्ब हो रहा है ये वाला कलर, ज्यादा अब्सॉर्ब है। ये कलर कहां पे आ रहा है जी, ये 430,
430 की पीक आ रही है जी इसकी, और ये वैल्यू आ रही है अल्लाह भला करे 670 की। तो दो वैल्यूज आपके सामने आ गई जो क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा अब्जॉर्ब करता है। 430 की सबसे ज्यादा, और 430 पिछले वाली स्पेक्ट्रम के मुताबिक जो मैंने लाइट का बनाया है उसके मुताबिक 430 ब्लू कलर में आती है और 670 रेड में आती है, आप जाके चेक कर सकते हैं। सो क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा ब्लू को अब्सॉर्ब करता है, वैसे ब्लू वायलेट बताया था लेकिन मैक्स जो इसकी पीक है वो ब्लू में है। यहां पर भी अब्सॉर्बेंस है वायलेट वाले रेंज में, लेकिन ब्लू पे पीक है और रेड पे पीक है। ऑरेंज में भी है हल्की फुल्की अब्सॉर्बेंस, लेकिन पीक रेड पे है। यानी ये अकेले पिगमेंट के बारे में एक ग्राफ है। इसी के ऊपर एक और ग्राफ बनाते हैं, वैसे बनाना अलग चाहिए लेकिन बुक पे यहीं पे ही दूसरा ग्राफ बना दिया गया। दूसरा ग्राफ क्लोरोफिल बी का है, उसकी पीक जो है ना वो 470 के आसपास पहली पीक आती है। ठीक है जी, पहली पीक जो है ना वो 470 के आसपास आती है, और दूसरी पीक ये बाकी की वेवलेंथ इससे अब्सॉर्ब नहीं होती, सो ये नीचे आ जाएगा। ये वेवलेंथ इससे अब्सॉर्ब नहीं होती, और दूसरी पीक उसकी तकरीबन यहां पे आएगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ क्लोरोफिल बी। हर पिगमेंट का अलग ग्राफ है। सो इसका यहां पे आ रहा है एक ये पीक आ रही है, ये पीक ऑलमोस्ट 460s 470s कह लें, ठीक है, यहां पे है, और दूसरी पीक इसकी 650s के आसपास है। 650 कह लें, 660 कह लें, 660 के आसपास, 670 से पीछे है। तो ये क्लोरोफिल बी की दो पीक्स हैं। मीन क्लोरोफिल बी यहां पे मैक्सिमम लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है, मैक्सिमम, और यहां पे मैक्सिमम लाइट अब्सॉर्ब कर रहा है। इन लाइट्स को कौन अब्सॉर्ब करेगा? इन लाइट्स को कौन अब्सॉर्ब करेगा? सवाल ये है। बीच में ग्रीन आता है, ग्रीन लाइट को कौन अब्सॉर्ब करेगा? सो परेशान नहीं होना, उनको अब्सॉर्ब, इसको थोड़ा सा खूबसूरत कर लें, ठीक है, खूबसूरत करने के लिए ऐसे कर लें, ठीक है, ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है जी। इनके बीच में बच्चों आता है ग्राफ कैरोटीनॉइड्स का। कैरोटीनॉइड्स के जो पीक्स है, एक पीक यहां आती है और एक पीक उसकी जो है ना वो ग्रीन रेंज में आती है, ग्रीन रेंज में, ठीक है जी। ये दो पीक्स हैं इसकी। बाकी की ये वेवलेंथ को ये भी ज्यादा अब्सॉर्ब नहीं करता, लेकिन जो लाइट्स क्लोरोफिल ए ने नहीं की थी वो कैरोटीनॉइड ने कर दी है। सो हर पिगमेंट का अलग अलग ग्राफ है। मैंने 3 पिगमेंट के 3 ग्राफ बनाए हैं, 3 पिगमेंट के 3 ग्राफ। सो कैरोटीनॉइड से दो चीजें मैंने आपको भी जो लिखवाया है पीछे, मैंने कैरोटीनॉइड में लिखवाया मेनली अब्सॉर्ब वायलेट ब्लू। सो ये पीक ब्लू की है, एंड ऑल्सो अब्सॉर्ब ग्रीन, ये हिस्सा ग्रीन का है। सो कैरोटीनॉइड दोनों कलर्स को अब्सॉर्ब कर रहा है। सो दोनों की पीक्स आपके सामने है। जहां पे ये नीचे आती लाइन, इसका मतलब ये वहां पे लाइट को अब्सॉर्ब नहीं कर रहा। इससे सिर्फ ये पता चला कौन सा पिगमेंट है और वो कौन सी लाइट को अब्सॉर्ब करता है, विच वेवलेंथ। दो बातें हमें इससे इंफॉर्मेशन के तौर पे मिलती हैं, किस पिगमेंट ने किस वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब किया। अब एक और कंसर्न है हमारा कि लाइट तो अब्सॉर्ब हो गई, लाइट पौधे ने अब्सॉर्ब कर ली, अब्सॉर्ब होकर वो पौधे की बॉडी में भी चली गई। अब वो लाइट क्या करेगी वहां जाके, आप बताएं। ये सारे कलर्स जो अब्सॉर्ब हुए हैं, जो हमें अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ने बताया, भाई ये ज्यादा अब्सॉर्ब हो रहा है, ये ज्यादा अब्सॉर्ब हो रहा है, ये कम अब्सॉर्ब हो रहा है। अब्सॉर्ब जो भी हो रहा है वो पौधे की बॉडी में जाके करता क्या है? फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होता है। अब हमने देखना है इतने ज्यादा कलर, तकरीबन सारी लाइट थोड़ी थोड़ी लाजमी अब्सॉर्ब होती है, लाइन बेशक नीचे आती है लेकिन थोड़ी थोड़ी वैल्यू सबकी है। अब हमने देखना है यार इनमें से कौन सी लाइट ऐसी है जो ज्यादा फोटोसेंसिस में इफेक्टिव है। मसलन हमने घर के अंदर एक कमरे में 7 कलर्स लगाए हैं, 7 कलर की लाइटें लगाई हैं, 7 डिफरेंट टाइप्स की लाइटें लगाई हैं। सबका काम क्या है? रोशनी पैदा करना। लेकिन हमें देखना होगा यार उन कमरों में, इस कमरे में जो 7 किस्म की लाइटें लगी हैं, इसमें से सबसे अच्छी लाइट कौन सी इस्तेमाल होती है? जो सबसे ज्यादा रोशनी देगी, जो सबसे ज्यादा रोशनी देगी वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगी। हमारे घरों में आजकल जो न्यू तरीके के स्टाइल के घर बन रहे हैं, उनमें एक कमरे में एक लाइट नहीं होती बच्चों, एक कमरे में ज्यादा लाइटें होती हैं।
लेकिन क्या हम सारी लाइटों को इकट्ठा यूज करते? नहीं, हम एक उनमें से एक आधी लाइट ज्यादा होती है जिसको ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब हमने देखना जो ये लाइट है पौधे में पहुंच गई है, ये पौधे में कितनी इफेक्टिवनेस है, कितनी इफेक्टिवनेस शो करती हैं, ये बताने के लिए हमें एक्शन स्पेक्ट्रम बनाना पड़ेगा। एक्शन स्पेक्ट्रम बच्चों पिगमेंट का नहीं होता, सारे बच्चे लिखें। जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो लाइट का होता है। ये लाइट के बारे में है, इसमें पिगमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें हमने लाइट के बारे में बताना है कि लाइट फोटोसेंसिस में कितनी इफेक्टिवनेस है। ठीक है, तो सारे लोग एक्शन स्पेक्ट्रम की एक बार डेफिनेशन रिवाइज कर दें कमेंट्स के अंदर, जल्दी करें बच्चों। एक्शन स्पेक्ट्रम की एक मर्तबा डेफिनेशन रिवाइज कर दें, जल्दी 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 जल्दी। एक्शन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। इसमें हमने पिगमेंट्स नहीं बताने, ठीक है। इसमें हमने क्या बताना है? रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस, कि किस लाइट से फोटोसिंथेसिस का रेट यानी स्पीड ज्यादा है, किससे कम है। कैसे करेंगे? इसको करने का बड़ा आसान तरीका है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पौधे को ना 7 कलर्स बारी बारी दे के चेक करेंगे। 7 कलर्स बारी बारी, पहले उसको वायलेट कलर देंगे, फिर उसको इंडिगो देंगे, फिर उसको ब्लू देंगे, फिर उसको एक एक करके, इकट्ठे विजिबल 7 कलर्स नहीं देने, एक एक करके देंगे। फिर जौन सा कलर देने से सबसे ज्यादा फोटोसेंसिस हो रही होगी, वही कलर का वेवलेंथ, वही लाइट, उस कलर की लाइट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, मेरी बात दोबारा सुने। हम 1 बाय 1 सारे वेवलेंथ्स, सारे कलर्स लाइट के देंगे पौधों को, और फिर नोट करेंगे कि सबसे ज्यादा फोटोसेंसिस किसके जरिए हुई है। कैसे पता चलेगा? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किसने रिलीज की है? जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगा पौधा, जिस लाइट की मौजूदगी में करेगा, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव लाइट है। मसलन आपने पहले दी लाइट ब्लू, उसके बाद आपने येलो लाइट दी। जब आपने ब्लू लाइट पौधे को दी तो पौधे ने सपोज 150 ग्राम ऑक्सीजन रिलीज की और इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल भी की, रिलीज कर दी। येलो लाइट देने से 20 ग्राम ऑक्सीजन रिलीज की। अब आप बताएं कौन सी लाइट ज्यादा इफेक्टिव है? हाँ जी, जब ब्लू लाइट दी पौधे को तो उसने कितनी ऑक्सीजन रिलीज की फोटोसिंथेसिस करके? 150 ग्राम। और जब आपने उसको येलो कलर दिया तो उसने 20 ग्राम लाइट को, 20 ग्राम ऑक्सीजन को रिलीज किया। फोटोसिंथेसिस तो येलो लाइट से भी उसने की है, लेकिन ज्यादा कौन इफेक्टिव है? बताओ, जल्दी बताओ। शाबाश, ज्यादा ब्लू लाइट है। सो इस तरह हम 7 के 7 कलर्स की इफेक्टिवनेस चेक करेंगे कि कौन ज्यादा इफेक्टिव है। सो ये चेक होगा कार्बन डाइऑक्साइड के कंजप्शन से और ऑक्सीजन की एवोल्यूशन मीन निकलने से। सो यहां पे हम लोग वैल्यूज दोबारा लिख लेते हैं। 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750। अब ये लाइट है, इसमें पिगमेंट का नाम भी नहीं लेना मैंने। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव, यहां पे एक आता है, एक ग्राफ, एक पीक यहां पे आती है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये वाली लाइट है। ये तकरीबन 430 के आसपास, 430 के आसपास जो है ना ये रेंज आती है। उसके बाद यहां पे भी फोटोसेंसिस हो रही है लेकिन कम। यहां पे भी फोटोसेंसिस हो रही है लेकिन कम। उसके बाद ये दोबारा से ऊपर जाती है और दूसरी पीक तकरीबन 670 के आसपास आती है। यानी ब्लू रेंज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और रेड रेंज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
लेकिन एक बात बड़ी देखें, यहां पे वैल्यू 0 तक नहीं आई, यहां पे वैल्यू 0 तक नहीं आई, 0 तक वैल्यू नहीं आई, वैल्यू ऊपर ही है। इसका मतलब ये वाली जो रेंजेस हैं, ग्रीन रेंज जो है, ग्रीन रेंज के अंदर भी फोटोसेंसिस हो रही है। कौन करवा रहा है? ये बता रहा है कि जी ब्लू कलर से फोटोसेंसिस बहुत ज्यादा होती है, ब्लू के बाद ग्रीन से भी फोटोसेंसिस हो रही है। ये ग्रीन है, ग्रीन से भी हो रही है, ग्रीन के बाद येलो से भी हो रही है, ऑरेंज रेड से तो वैसे ही होती है। अब क्वेश्चन ये है कि 500 से लेके 600 नैनोमीटर तक ये वाले कलर क्लोरोफिल अब्सॉर्ब नहीं करता। ये देखें, क्लोरोफिल ये वाले कलर अब्सॉर्ब भी नहीं कर रहा, वैल्यूज बिल्कुल डाउनवर्ड्स हैं। अगर क्लोरोफिल ये ग्रीन वगैरह को अब्सॉर्ब नहीं करता तो ग्रीन कलर इफेक्टिव क्यों है? जिस लाइट को घर में लेके ही नहीं आए वो लाइट इफेक्टिव कैसे? उनको कौन लेकर आया? तो जवाब ये है, उनको कैरोटीनॉइड्स लेकर आए। जवाब क्या है? कौन लेकर आया? कैरोटीनॉइड्स। सो जब एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया गया तो पता चला यार 500 नैनोमीटर वाली रेंज में भी फोटोसेंसिस होती है। कौन करा रहा है? 500 वाली तो ग्रीन रेंज है, ग्रीन रेंज तो क्लोरोफिल ने अब्सॉर्ब भी नहीं की, तो किसने की? कैरोटीनॉइड्स ने अब्सॉर्ब की। ठीक है, कैरोटीनॉइड करवा रहा है, जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे? जो करा रहा है कैरोटीनॉइड करा रहा है। और उसके अलावा देखें, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ना सिर्फ पिगमेंट का होता है बल्कि इसकी जो पीक्स होती हैं वो नैरो होती हैं, पीक्स नैरो होती हैं, बहुत बारीक बारीक पीक्स होती हैं। फौरन से लाइट नीचे, फौरन से ग्राफ नीचे आता है। और वैली, ये वाला हिस्सा ब्रॉड होता है। वैली कहते हैं जहां पे वैल्यू शो नहीं हो रही, जहां पे वैल्यू 0 आ रही है या वैल्यू डाउन आ रही है, वो हिस्सा ब्रॉड है। जबकि इसके अंदर पीक्स ब्रॉड है, पीक्स ब्रॉड है। ठीक है, पीक्स के हैं बच्चों एक्शन स्पेक्ट्रम की? ब्रॉड है, ज्यादा चौड़ी पीक्स हैं। और वैली क्या है? वैली नैरो है। वैली क्या है जी? नैरो। वैली उसको कहते हैं जहां पे ग्राफ की वैल्यू नीचे आना शुरू हो जाती है। सो यहाँ पे ग्राफ की वैल्यू अचानक नहीं जो है ना वो नीचे आती है, सो वैली बड़ी होती है और पीक छोटी होती है, अचानक ऊपर जाती है। यहाँ पे पीक्स बड़ी है और वैली छोटी है। वैली छोटी होने का मतलब ये है कि मैक्सिमम लाइट्स फोटोसेंसिस में इन्वॉल्व है। वो जो क्लोरोफिल ने अब्सॉर्ब नहीं भी ना की वो भी इन्वॉल्व है। सो उसको किसने अब्सॉर्ब किया? अब 2 पीक्स हैं, इसका मतलब रेड वर्सेस ब्लू, रेड वर्सेस ब्लू, कौन ज्यादा इफेक्टिव है? ग्राफ में देख के बताएं कौन ज्यादा इफेक्टिव है? ब्लू ज्यादा इफेक्टिव है या रेड ज्यादा इफेक्टिव है? हाँ जी, कौन ज्यादा इफेक्टिव है, ब्लू या रेड? जल्दी से बताएं। हाँ जी, शाबाश, ब्लू। अपेरेंटली ब्लू ज्यादा इफेक्टिव है। ब्लू इसलिए ज्यादा इफेक्टिव है क्योंकि ब्लू अब्सॉर्ब ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप ब्लू और रेड की सेम इंटेंसिटी देंगे, यहां पे तो ब्लू अब्सॉर्ब भी ज्यादा हुआ है ना, अगर अब्सॉर्बेंस सेम हो तो रेड ज्यादा इफेक्टिव होगा। बात बड़ी अजीब सी है। आमतौर पर ताकत रेड में ज्यादा है, लेकिन ताकतवर लाइट अब्सॉर्ब कम होती है। जिसकी ताकत कम है उसकी तादाद ज्यादा है। ठीक है, मसलन अगर कमजोर फौजी हैं तो वो ज्यादा हैं, ताकतवर फौजी कम है तो ज्यादा वाले जीत जाएंगे ताकतवर से। क्यों? क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है। सो ब्लू वैसे इफेक्टिव ज्यादा नहीं है, इंडिविजुअली रेड ज्यादा इफेक्टिव है। अगर हम दोनों की इक्वल इंटेंसिटी दें तो रेड सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन रेड अब्सॉर्ब ब्लू के मुकाबले में कम होती है, इसलिए ज्यादा इफेक्टिवनेस ब्लू के ग्राफ में आ रही है। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? ये वाला जो मैंने अभी पॉइंट बताया है, क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? जल्दी से बताएं। ब्लू ज्यादा इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि वो अब्सॉर्ब ज्यादा होती है, सो ग्राफ इसका ही ऊंचा है। लेकिन अगर यह लिखा हो कि दोनों की इक्वल इंटेंसिटी देनी है, ज्यादा ब्लू को नहीं अब्सॉर्ब करवाना, दोनों एक जितना अब्सॉर्ब हुई हैं, फिर रेड ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। लें जी, एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे पहले टी.डब्ल्यू. एंगलमैन ने बनाया था। इसने ये काम कैसे किया था?
हम तो ये कह रहे हैं ना कि आप पौधों को एक मर्तबा एक एक करके लाइट दें, जिस लाइट में ज़्यादा फोटोसेंसिस होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन उस टाइम तो उसको इस अप्रोच का नहीं पता था, उस टाइम तो प्रिज्म भी नहीं था ना कि आप उसको प्रिज्म में से गुजार के लाइट को 7 कलर्स में अलग अलग कर दें। अब तो अलग कर सकते हैं, पहले अलग नहीं कर सकते थे। लेकिन उस टाइम उसने एक अप्रोच इख्तियार की ये चेक करने के लिए कौन सी लाइट ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो चेक करते हैं जी कौन सी लाइट ज़्यादा इफेक्टिव है। उसने क्या किया, बल्कि प्रिज्म था उस टाइम, ठीक है, प्रिज्म था। उसने क्या किया, चेक करें, उसने एलजी लिया, आपको पता ना एलजी का फिलामेंट लिया। ये एलजी का फिलामेंट है और इसका नाम है स्पायरोजेरा, बड़ा मशहूर है, आपने सुना होगा, ग्रीन एलजी है, ये स्पायरोजेरा का फिलामेंट है, ये फोटोसेंसिस करता है। उसने क्या किया, विजिबल लाइट को प्रिज्म में से गुजारा, विजिबल लाइट को प्रिज्म में से गुजारा। ये प्रिज्म है, इस तरह का होता है ना प्रिज्म, अब मुझे सही बनाना नहीं आता, खैर चले, ये प्रिज्म है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, प्रिज्म में से गुजारा। प्रिज्म आपको पता है क्या करता है, लाइट को 7 कलर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये लें जी, लाइट को 7 कलर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आप सबको पता है ये वायलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ठीक है, ये ग्रीन है, ये येलो है, ये ऑरेंज है और ये रेड है। 7 डिफरेंट कलर्स स्पायरोजेरा के फिलामेंट पे उसने जो है ना डाले, इल्यूमिनेट किया। दिस इज कॉल्ड इल्यूमिनेशन। सबको, सारी लाइटों के कलर्स को, सारी वेवलेंथ्स को उसने स्पायरोजेरा, जो कि ग्रीन एलजी है, ये क्या है, ये ग्रीन एलजी का फिलामेंट है जो फोटोसेंसिस करता है, फिलामेंटस ये एलजी है। सो उसने इतने हिस्से पे वायलेट कलर मारा, इतने हिस्से पे इंडिगो आया, इतने हिस्से को उसने ब्लू से जगमगाया, इतने हिस्से को उसने रोशन किया ग्रीन से, इतने हिस्से को उसने किया येलो से, इतने हिस्से को ऑरेंज से, इतने हिस्से को रेड से। ठीक है, इसके बाद उसने चेक किया कि कौन सा हिस्सा ज्यादा फोटोसेंसिस कर रहा है। अब उसको तो ऑक्सीजन नजर ही नहीं आ रही, कहां से ज्यादा रिलीज हो रही है, कहां पे कम रिलीज हो रही है, क्योंकि फोटोसेंसिस का पता तब चलता है जब ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होती है। उसने एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ दिए इस फिलामेंट के ऊपर। एरोबिक बैक्टीरिया जब उसने इस फिलामेंट के ऊपर छोड़े तो उसने देखा कि ब्लू रेंज के ऊपर बहुत ज्यादा बैक्टीरिया जमा होना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ब्लू कलर जो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। यू नो, एरोबिक बैक्टीरिया एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फॉर देयर रेस्पिरेशन, और रेड कलर में उससे भी ज्यादा बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करने लगे। ये बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, ये ग्रो होते जा रहे हैं। कैसे? ऑक्सीजन यूज करके। इस हिस्से से ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रही है और ब्लू कलर से ज्यादा रिलीज हो रही है। सो हैंस प्रूव्ड, सारे लोग कमेंट करें, हैंस प्रूव्ड कि सबसे ज्यादा फोटोसेंसिस ब्लू और रेड रीजन में हो रही है। और डायग्राम देखें तो रेड रीजन में आपको सबसे ज्यादा बैक्टीरिया जो है वो नजर आ रहे हैं। वो रेड रीजन में क्यों गए? क्योंकि उनको वहां से ऑक्सीजन मिल रही थी। बाकी रीजन्स में वो ज्यादा क्यों नहीं गए? बाकी रीजन से ऑक्सीजन इतनी नहीं निकल रही थी, क्योंकि बाकी रीजन में फोटोसेंसिस कम हो रही थी। सबसे ज्यादा ब्लू और उससे भी ज्यादा रेड में हो रही थी। सो एरोबिक बैक्टीरिया जहां पे मूव करेंगे, जहां पे अपनी तादाद बढ़ाएंगे, बाइनरी फिजन करेंगे, वहां पे ज्यादा, बाकी ग्रीन रीजन में थोड़े थोड़े हैं। इसका मतलब यहां भी हो रही है लेकिन कम हो रही है। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया यहां अकोमुलेट हो गए और उससे कम ब्लू में। हैंस प्रूव्ड बैक्टीरिया ने किसको पसंद किया? ब्लू को और रेड को, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, सबसे ज्यादा फोटोसेंसिस भी इन्हीं दो रीजन में हो रही थी। सो ये तरीका TW एंगलमैन का था। आजकल तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की अमाउंट को मैनिपुलेट कर लें, कैलकुलेट कर लें। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? लेक्चर एंड करें। आपको पता है कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसेंसिस करते हैं, उनके क्लोरोफिल्स को बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स कहते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द क्लोरोफिल्स ऑफ यूकैरियोट्स। ये एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? चलें जी, थैंक यू सो मच। आज आपको मैंने लाइट्स के बारे में और पिगमेंट्स के बारे में, स्पेक्ट्रा के बारे में अच्छी तरह सारी चीजें बताई हैं, ठीक है।
सर माय क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या था?